वैक्सीनेशन की स्थिति है कि 3,51,00,000 डोजेज़ हम देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 3,51,00,000 डोजेज़ में से 1,38,00,000 डोजेज़ 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से 59 साल के लोगों को मिली हैं। बाकी डिटेल हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहली और दूसरी डोज का भी दिया है। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। देश भर में 50,000 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हमने प्रत्येक अस्पताल को जियो रेफरेंस किया है, यानी हर अस्पताल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नक्शों पर मैप किया है और ये उनका स्प्रेड है। ईच ग्रीन डॉट डिनोट्स ए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। This map also gives you an idea of where there is concentration of COVID vaccination centers and where there are geographical gaps. These maps have further been disaggregated at the state level and shared with the states so that they can do more effective planning. अब वैक्सीन डोजेस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये ग्लोबल पिक्चर है 15 तारीख, ये 2 दिन पुरानी पिक्चर है क्योंकि जिस वेबसाइट से हमने इसको लिया है आवर वर्ल्ड इन डाटा, वो 15 तारीख तक के ही आंकड़े आज सुबह दिखा रहे हैं। अगर उसको देखें तो अमेरिका ने, जिन्होंने 14 दिसंबर से अपना टीकाकरण का अभियान शुरू किया, यानी 90 दिन पहले जिन्होंने टीकाकरण अभियान शुरू किया, उन्होंने 10 करोड़ डोजेज़ लोगों को दी हैं। भारत ने 60 दिन पहले शुरू किया, यानी 30 दिन का अंतर है अमेरिका और हमारे बीच में। हमने 60 दिन में 3,29,00,000 लोगों डोजेज़ एडमिनिस्टर की थी 15 मार्च तक। मैंने पहले आपको बताया ये 15 मार्च के आंकड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने 98 दिन पहले ये काम शुरू किया, मच बिफोर यूएसए एंड मच बिफोर अस, 98 days ago, they have managed to administer 2,60,00,000 doses, यानी हम यूके से ज़्यादा डोजेज़ दे चुके हैं उनसे बहुत कम समय में। और बाकी देशों के आंकड़े हमने आपको दिए हैं। ब्राज़ील, टर्की, इज़राइल, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, सब हमसे कहीं पीछे हैं वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने में। एक और तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग अनदर फैक्ट टू योर नोटिस। 15 मार्च को विश्व भर में 8.34 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर हुई। दुनिया के सारे देश मिलकर उन्होंने 15 मार्च को 8 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर की। उसमें जो भारत का हिस्सा था वो 3.04 मिलियन था, यानी दुनिया भर में उस दिन जितनी डोज लगाई गई उसका 36% भारत में लगाया गया। द स्पीडिएस्ट एक्सेलरेशन ऑफ कोविड डोजेज इन एनी कंट्री हैज़ बीन सीन इन इंडिया। यहाँ हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि राज्यों की क्या स्थिति है। औसत डोज प्रतिदिन कौन राज्य कितना एडमिनिस्टर कर रहा है। जो राज्य चिंता का विषय हैं वो हैं छत्तीसगढ़, वो एक दिन में लगभग 40,000 डोज एडमिनिस्टर करते हैं। आंध्र प्रदेश वो लगभग 35,000 या 36,000 मान लीजिए करते हैं। दिल्ली 28,000 डोज करते हैं एक दिन में। हरियाणा 28,000 करते हैं। पंजाब 14,000 करते हैं। पॉजिटिविटी रेट भी पंजाब में बहुत ऊपर है। हिमाचल प्रदेश 9,000 डोज करते हैं। जो राज्य अच्छा कर रहे हैं औसत डोज एडमिनिस्टर्ड पर डे के पैरामीटर पर, वो है राजस्थान, एक दिन में 1,52,000 डोज। महाराष्ट्र 1,38,000। गुजरात 1,21,000। मध्य प्रदेश 61,000। कर्नाटका 54,000। हमारा राज्यों को ये कहना है कि भारत सरकार ने एक लिबरल प्रक्रिया अपनाई है। लिबरल इस मायने में कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल का उपयोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है अगर वो 4 मापदंडों को फुलफिल करता हो।
कोई अस्पताल 24 घंटे वैक्सीनेशन कर सकता है अगर उसके पास ये सुविधा हो। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद हमारी राज्यों से अपेक्षा ये है कि टीकाकरण की गति को और टीकाकरण के कवरेज को दोनों को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। अब वैक्सीन वेस्टेज की बात करते हैं। अभी तक जो देश का औसत है वैक्सीन वेस्टेज का वो 6.5%, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जो 6.5 से भी अधिक वेस्टेज कर रहे हैं। तेलंगाना में 17% से ज़्यादा वैक्सीन वेस्टेज है, आंध्रा में 11% से ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में 9% है, कर्नाटक में 6% से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में 6.6 है। लेकिन कुछ छोटे राज्य हैं जिनसे हम सब सीख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वेस्टेज 1.4% है, उत्तराखंड में वेस्टेज 1.6, त्रिपुरा में वेस्टेज 2.2। So this is the important message that we have shared with the states. Vaccines are invaluable commodities. Vaccines are public health goods. Therefore, vaccines have to be optimally utilized. Vaccine wastage has to be drastically reduced. Any reduction in wastage means that you end up inoculating more people, and therefore the chances of disrupting the chain of infection grow that much more. So that is the advice that we have shared with the states. हमने स्टेट्स के साथ और क्या अपेक्षाएं रखी हैं? हम स्टेट्स को बार बार कह रहे हैं, पर्टिकुलरली उन 12 राज्यों को जिनका मैंने आपसे जानकारी साझा की, कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर फोकस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें, मास्क पहनें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, ऐसे सभी स्थान जहाँ की भीड़ भाड़ होती है वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए। ऐसे ज़िले जहाँ ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो रही हैं वहाँ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। अनेक स्तरों पर व्यापक विमर्श के बाद डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स ने नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया है, जिसको हमने राज्यों से 1 साल के पहले शेयर किया था, और समय समय पर इसमें रिफाइनमेंट होते हैं। हमारे वेबसाइट पर ये है, इसका पालना होना चाहिए। हमने राज्यों को ये भी अनुरोध किया है कि वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम, बट वी मस्ट डू मोर ऑफ द सेम इन अ एफिशिएंट मैनर। What is this more of the same? It is testing, tracking and treatment. Now that we have vaccines, it is also vaccinate. So we are saying that increase the number of tests, increase the proportion of RT-PCR tests to a minimum of 70%, ensure that all close contacts of any positive person is traced, isolated and tested in the first 3 days. क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ केवल मेरे परिवार के लोग नहीं हैं, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दफ्तर में काम करने वाले, जिस दुकान में जाकर मैं सब्जी या फल खरीदता हूँ या कुछ अन्य आदान प्रदान करता हूँ, अखबार वाला या कोई और वेंडर, तो ये सब मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो हर राज्य ने शुरुआती दौर में की थी, लेकिन धीरे धीरे अब हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स के नाम पर केवल परिवार के माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी और पति, उन्हीं पर सीमित हो गए हैं। उस वजह से ये होता है कि अन्य क्लोज कॉन्टैक्ट जो पॉजिटिव हो सकते हैं या हैं, वो समाज में घूम रहे हैं और वो इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि किसी भी पॉजिटिव आदमी का जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, रफली प्रत्येक व्यक्ति पर 30 ऐसे कॉन्टैक्ट होने चाहिए जिनको हम 3 दिन में खोजें, ट्रैक करें, आइसोलेट करें, टेस्ट करें, और अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव हैं तो फिर वो ट्रीटमेंट में जाएं या आइसोलेशन में जाएं। हमने ये भी कहा है कि अगर आपके यहाँ मामले बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ कंटेनमेंट जोन भी बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन उतने ही हैं जितने 1 महीने पहले थे। इसका मतलब कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है।
हमने ये भी बोला है कि जिन जिलों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पे प्रायोरिटी वैक्सीनेशन उन ग्रुप्स का होना चाहिए जिनके बारे में भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।